अच्छा तो बेटा इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स की वैल्यू दी हुई हैं। दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरी ट्रायंगल डी ई एफ है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं? ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि आगे के ये दोनों के ए बी और डी ई की इनकी जो साइड की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है ना वो इक्वल है। इसकी रेशो और इसकी रेशो आपस में क्या है? ये बीच में साइन आपको नज़र आ रहा है ना, इक्वल का साइन है। इसका मतलब कि इसकी रेशो और इनकी रेशो आपस में इक्वल हैं। और ये सारी रेशो किसकी इक्वल है? टू के इक्वल है। ये टू दिया हुआ है ना, तो इनकी सारों के ये टू के इक्वल है। तो और एक जो ट्रायंगल है उसकी उन्होंने लेंथ है दी हुई है ए बी, एक साइड ए बी 6 है और बी सी 8 सेंटीमीटर है और सी ए जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। अब जो दूसरी ट्रायंगल है डी ई एफ है, उस ट्रायंगल की साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे। ये उसी क्वेश्चन को मैंने एक पेज के ऊपर उतार लिया ताकि समझाने में आसानी हो जाए। तो मैंने ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये ट्रायंगल दोनों ड्रा किए हैं, क्योंकि जिसकी जो लेंथ यानी कि जिसकी ये मेजरमेंट ऊपर दी होती है ना वो शेप बड़ी होती है। तो ए बी बी सी सी ए वाली जो ट्रायंगल है ये बड़ी है, इसलिए मैंने इसे कुछ बड़ी ड्रा कर दी। अदरवाइज़ ये ट्रायंगल ड्रा करना ज़रूरी नहीं है, हमने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। और क्वेश्चन में जिस तरह हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि ए बी जो साइड है उसकी लेंथ ये दी हुई है, बी सी की इतनी है और सी ए की लेंथ इतनी दी हुई है। तो ये इक्वल इसके है, ये इक्वल इसके है और ये इक्वल टू के है। यानी ये सारी जो रेशो है किसके इक्वल है? टू के। हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब देखें, पहले ए बी ओवर डी ई, ये भी टू के इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे इक्वल टू टू। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। ए बी की वैल्यू, ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यू लिख दें। ए बी की वैल्यू क्या है? 6 सेंटीमीटर। 6 ओवर डी ई इक्वल टू टू। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए बल्कि उसको ऊपर होना चाहिए। हम इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इधर 6, ये डी ई इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये टू अभी लिख ही देते हैं नेक्स्ट टाइम में। ये डी ई टू के साथ मल्टीप्लाई हो गया टू। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसी को सिर्फ हम उधर बचाएंगे, दूसरी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये डी ई टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो टू डिवाइड हो जाएगा, इधर से आ गया डी ई। टू वन था टू, टू थ्री था। अब डी ई की वैल्यू बेटा क्या आ गई? डी ई की वैल्यू आ गई 3। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई इक्वल टू 3। जो भी इसका यूनिट दिया होगा पेपर जो इसमें क्वेश्चन में, वही हम इसके साथ यूनिट इसका लिख देंगे। तो जिस तरह हमारे क्वेश्चन में हमने अभी क्वेश्चनों में देखा कि इसका यूनिट सेंटीमीटर में था, तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे। ऐसे करके लिख दें या ऐसे सीधा करके लिख दें, एक ही बात है। अब हम आते हैं इसकी दूसरी साइड की जानब। अब इस वाली जो फ्रैक्शन को भी वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे। ऐसे देखो, बी सी ओवर ई एफ, ये वाली रेशो भी इक्वल टू टू के है। ये टू ही था ना, ये तो ऊपर ऐसे एरो आ रहा है, ये टू लिखा हुआ है। तो अब ये भी इक्वल टू टू के। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। बी सी की वैल्यू क्या है? बी सी की वैल्यू 8 है। 8 ओवर ई एफ इक्वल टू टू। सिर्फ बी सी की वैल्यू पुट की है, ई एफ तो फाइंड करना है ना। तो अब ई एफ इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। 8 इक्वल टू ई एफ मल्टीप्लाई बाय टू। अब टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसी को इस तरफ बचाना है, दूसरी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाना है, इक्वल के दूसरी तरफ। इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, ई एफ। अब टू वन था टू, टू फोर था, ई एफ इक्वल टू 4। या ऐसे भी लिख दें, ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसकी रहेगी तीसरी साइड। तीसरी साइड इसकी है एफ डी। एफ डी फाइंड करने के लिए हम इसको लिखते हैं,
CA/FD इक्वल टू 2। ये सारी रेशो इक्वल टू 2 की हैं। पहले हमने इसको लिखा, ये भी इक्वल टू 2, फिर हमने इसको लिखा, ये भी इक्वल टू 2, फिर हमने इसको लिखा, ये भी इक्वल टू 2। ये सारे 2 के इक्वल ही हैं। अब CA की जगह पे CA की वैल्यू पुट कर दें। CA की वैल्यू 4 है, इसके यहाँ पे 4 लिख दिया, ओवर FD इक्वल टू 2। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमने ऊपर लेके आना होता है नोमरेटर प्लेस पे। तो इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय FD। तो अब इस जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है ये इधर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ जाके अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी, FD। अब 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 दा 2 2 दा, FD इक्वल टू 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी बेटा ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। आपका और मेरा सबका अल्लाह हामी नासिर।